इस अपॉर्चुनिटी को देखा और देखने के बाद मैं डिसीजन लिया कि इस काम को करना चाहिए। यस या नो? और यदि आज आप डिसीजन लेते हैं इस काम को करने का तो आपको भी मान सम्मान जरूर आपको मिलने वाला है। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू। अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सारी बातें बहुत अच्छे से राहुल जी ने डिस्कस करके पूरी तरीके से समझाई आपको। दीपक जी ने रास्ता नहीं पता ही नहीं दिया और मौका मिलता रहेगा जब आप लोगों के बीच में तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ में आप लोगों से लगते रहेंगे। समय जाया नहीं करते हुए मैं अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ आपको कि नाम मेरा श्रीकांत है। बाय प्रोफेशन की बात करता हूँ। सबसे पहले शिफ्टों में पहले इंजीनियर हुआ करता था और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से बीटेक पूरी करने के बाद में दिल्ली गंदा कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था। और कहा जाता है जॉब करते करते एक व्यक्ति जॉब करता है, काम करता चले जाता है, आगे बढ़ता चले जाता है तो एक बात जरूर होता है कि जिंदगी के अंदर टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम एक बार जरूर आनी चाहिए। ऐसे लोग ऐसा सोचा जाता है नहीं सोचा जाता। जितने भी लोग नौकरी करते हैं तो जरूर उनके मन में एक विचार जरूर आता है कि यार जीवन में थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं तो यार टाइम का फ्रीडम तो मिलना चाहिए। यस कह रहा हूं, मानते हैं। और ये भी सोचा जाता है कि यार मनी फ्रीडम भी मिलना चाहिए। यस कह रहा हूं। यही मैंने सोचा था, यही काम के लिए मैंने बिजनेस के अंदर आने की कोशिश करी और कोशिश भी नाकाम नहीं होते हुए कामयाब सिद्ध हुई। जिस शख्सियत ने मुझको प्लान दिया, प्लान देने के बाद में समझाया कि आप ऐसे कमा सकते हैं 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ 4 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं। तो एक बार भरोसा नहीं हुआ लेकिन एक बार इस बात का भरोसा हुआ कि यदि एक व्यक्ति गवर्नमेंट नौकरी में काम करते हुए इस काम को कर रहा है तो यार मेरे को इस काम की ज्यादा जरूरत है। यस सर, मैं प्राइवेट नौकरी के अंदर था लेकिन एक व्यक्ति जब गवर्नमेंट प्रोफाइल में इसको प्लान को बताने आया और उसको समझाया कि कमा सकते हैं लाख रुपए तो मेरे दिल और दिमाग में एक बात आई कि यार हो सकता है कि ये व्यक्ति कर रहा है तो सही कर रहा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए व्यक्ति कर रहा है तो सही कर रहा होगा। डिसीजन लिया बिजनेस के अंदर काम करने का, काम करते हुए चले गए, काम करते हुए चले गए। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि बिजनेस के अंदर कि थोड़े से चैलेंज दुनिया के अंदर है किसी व्यक्ति को आते हैं। ऐसे हम मानते हैं किसी को घर का चैलेंज आता है, किसी को नौकरी का चैलेंज आता है, किसी को बाहर का चैलेंज आता है कि मेरे को भी चैलेंज आया। थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरे को फैमिली की तरफ से चैलेंज इस बात क्या है कि मेरे जो बैकग्राउंड की बात करूं मैं आप लोगों से गवर्नमेंट प्रोफाइल के अंदर है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ। यदि मैं मेरी बात करूं, मेरे पिताजी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर थे गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ नगर के अंदर एज ए रजिस्टर्ड ऑफिसर थे। आगे बात करूं, सिस्टर है बड़ी, वो एमबीबीएस करने के बाद में अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर एज ए मेडिकल ऑफिसर है प्रेजेंट के अंदर पीजीएम हॉस्पिटल भी वाले थे। इससे पहले वो जेकेएल हॉस्पिटल में थी, 12 साल और 13 साल यहाँ पर थी। इसके बाद में यदि बात करूं भाई सब इंस्पेक्टर था पुलिस के अंदर। इसके बाद में यदि बात करूं सिस्टर, हम 3 सिस्टर 2 ब्रदर हैं। एक सिस्टर सेकंड ग्रेड के अंदर फिजिकल टीचर है, उससे छोटी वाली सिस्टर फिजिकल टीचर है 3rd ग्रेड के अंदर। और चैलेंज मेरे साथ में था कि बेटा तेरे को भी फंसाना है। यस या नो, गवर्नमेंट प्रोफाइल के अंदर। और मैं चाहता तो हो सकता था, मैं रह सकता था नौकरी, लेकिन मुझको एक बात का पता था यार जीवन के अंदर नौकरी करने वाला व्यक्ति लिमिटेड रह सकता है, अनलिमिटेड कभी नहीं बन सकता। यस या नो, मानते हैं इस बात को। मैंने डिसीजन लिया, मेरे घर वालों ने मेरा विरोध किया। विरोध करने के बाद मैंने एक ही बात को सोचा कि डिसीजन मेरा रहेगा, मेरे को करना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझको कुछ अपनी हदों को पार करके आगे जाना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति को आगे बढ़ना है जीवन में और किसी की पीढ़ियां चलती हुई आ रही है पीछे से तो कहा जाता है कि एक पीढ़ी को स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद में आगे बढ़ी पीढ़ियां अपने आप समर्पित चल जाती है। ऐसे बड़े लोग हमारे बताते हैं। चलो तो हमारे पिताजी ने अपने लिए हमारे लिए बेस्ट किया तो हमें भी एक बात लगा कि यार एक जिंदगी के अंदर एक काम हो सकता है यदि हम रेगुलर एक्टिव इनकम के अंदर रहेंगे तो जीवन के अंदर कई बड़ा इतिहास नहीं लिख सकते। लेकिन हमारे पिताजी ने इतिहास लिख दिया क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि हम लोगों को स्टेबल कर दिया। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपको ज्यादा अनलिमिटेड और ड्रीम्स पूरे करने हैं और चाहतों के हिसाब से पैसा कमाना है तो एक काम जरूर करना पड़ेगा। वो काम था नेटवर्क बनाने वाला। जैसे वो काम था पैसिव इनकम के अंदर अपने आप को ढाल देना, अपने आप को कन्वर्ट करना। पैसिव इनकम के अंदर जब व्यक्ति काम करेगा तो वो व्यक्ति जरूर अनलिमिटेड बन जाता है। यस चलो, यस चलो, ड्रीम पूरे कर सकता है या नहीं कर सकता। और कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब पैसे वाला नहीं बनता जब वो अकेला काम करता है, लेकिन एक व्यक्ति पैसे वाला तब बनता है जब उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हैं। यस चलो, मानते हैं इस बात को। तो मैंने मेरा डिसीजन लिया कि नहीं यार इतिहास लिखना है, काम करेंगे दमदार तरीके से और काम करने की शुरुआत करी। शुरुआत करते हुए दौरान का एक दिमाग में थी कि यार काम तो होगा। कहा जाता है कि सीख करके भी काम किया जाए तो प्लेन भी उड़ाया जाता है, तो बिना सीखे भी काम किया जाए तो साइड की भटक मारती है। तो दिल और दिमाग में एक
यही बात कर रहा था, ड्रीम यार पैसे वाला बनना है, अनलिमिटेड पैसा कमाना है, ड्रीम्स पूरे करने हैं और अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों के लिए प्राउड करके दिखाना है, माँ बाप के लिए बहुत बड़ा काम करके दिखाना है, बहुत बड़े ड्रीम पूरे करने हैं उनके लिए। उस काम के लिए लग गए, मेहनत करने के लिए कहा जाता है कि अगर मंजिल को पार करने के लिए आपको कुछ रिश्ते में न डलाएं तो आपकी चाहतें बड़ी है तो आप जरूर पूरा कर सकते हैं उनको। शुरुआत कहीं काम करने की, हमारे को भी लोगों ने बोला कि कुछ नहीं आता, बहुत सारी आती है, ऐसा है वैसा है, टोपी पहनाने का काम है, देखने के शहर बाद में घूमते हुए बांधी हुई के अंदर ही डायमंड वायमंड कुछ नहीं होता तो करके दिखा दे, गाड़ी का ड्राइवर बन जाऊंगा, ये करूंगा, बहुत सारी बातें लोगों ने बोली। और बोली तो हमने एक ही बात एक्सेप्ट किया कि भाई अब तक तो यार करता नहीं करता, लेकिन साला अब देखो दिखाने के लिए करूंगा, इस बात की गारंटी है। काम करने की शुरुआत करी और धन्यवाद उस पिता परमेश्वर का, ऊपर वाले का, माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में मेहनत करी और करने के दौरान दमदार तरीके से दीपक जी मेरे साथ में काम करने के लिए यहाँ होती है। प्लान दिखाने गया इनको, इन्होंने कहा यार एक काम में काम कर करूंगा, मेरे भाई को भी बता सकता हूँ, बस पैसा दे रहा हूँ, सामान आ जाएगा, यार काम की बात मत करना। ठीक है भाई, तू पैसे तो दे, काम कैसे करवा रहे हो मुझको पता है, सही है नहीं बात को? क्योंकि सीखने के बाद एक इंसान नीचे वाले लीडर को सिखाना जानता है, ये जानो। तो शुरुआत करी, दमदार तरीके से दीपक जी को बताया कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दीपक जी ने करते से करते बता देंगे, काम करने की शुरुआत करी, को दिशा ट्रेनिंग दिखाई हमने। दिशा ट्रेनिंग के अंदर देखने के बाद दिशा सेशन के अंदर वहां हम लोगों ने शुरुआत करी, तो हम भी एक चीज का कमिटमेंट किया कि यार ये कुछ भी हो जाए, दिशा सेशन बहुत ही दमदार होता है, जिंदगी के अंदर एजुकेशन लेनी होती है, 4 दिन वहां का जो आपका माइंड होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है एक अच्छी सोच के अंदर। साथ में जाके दिशा सेशन अटेंड किया, डायमंड शिप अटेंड करी, डायमंड शिप का जरिए दीपक का कमिटमेंट करके आए कि हम दोनों गए थे, दीपक जी और मैं स्टार्टिंग के अंदर। दोनों के जाने के बाद हमने एक ही बात का कमिटमेंट किया कि यार कुछ बने या नहीं बने, लेकिन मेरे भाई माँ बाप के लिए एक काम जरूर करके दिखाएंगे, डायमंड तो जरूर करेंगे। इन्होंने कंधे से कंधा मिलाया, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता चले गया, मेहनत करते चले गए। फिर एक और दमदार साथी हमारे साथ में आ गए, राहुल गुप्ता जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां राहुल जी के लिए और दीपक जी के लिए। इन्होंने, दीपक जी ने पकड़ा लेफ्ट कंधा, राहुल जी ने पकड़ा राइट कंधा, धुआंधार तरीके से काम करते चले गए कि सर कुछ भी हो जाए, पहले आप अकेले थे, अब 2 गए, 3 हो गए सर। फिर शुरुआत करी काम करने की, दोबारा बैटिंग करिए, बैटिंग करने के बाद तुरंत काम करते हुए एक और दमदार साथी मिल गए, महाराज सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। फिर काम करते हुए चले गए, लोग काम करते हैं, लोग बोलते हैं रोकने के लिए, वो भी शुरुआत आई, काम की शुरुआत जारी रखी। फिर एक और दमदार साथी हमारे साथ में आ गए, खंडाराम सैनी जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। फिर शुरुआत करी, कसम खाई दिया, ड्रीम पूरे करने के लिए काम करना है, कुछ भी करना पड़े, मेहनत करनी पड़ेगी। पहले से निकाल दिया, एक साल हुआ, फिर साथ में 6 मिल गए, धुआंधार तरीके से काम करने की शुरुआत करी। हमारे साथ में एक और दमदार साथी आए, ग्रामीण के मोहनलाल सिंह जी, जोरदार करते चले गए, मेहनत करते चले गए, और दोस्त एक दूसरे को पॉजिटिव करते चले गए, नेगेटिव माहौल के अंदर। लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम बांदी कोई वालों के पास में जो कंपनी आई है, ये कुछ ही दिनों के अंदर ये देखकर दिख जाएगी, तुम ये घूमते हुए, कुछ नहीं है, टोपी पहनाने वाला काम है, चेन बनाने वाला काम है, यूं बोल दिया। तो मैंने एक बात कही, मेरे भाई सुन, चेन बनाने वाला काम है, बहुत जोरदार, जिसकी चैन नहीं है ना वो साला बेच है। यस या नो? बुरा नहीं मानना, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक उस व्यक्ति ने जब मुझको बोला कि मेरे भाई ये चैन बनाने वाला काम है, मैं नहीं करूंगा इस काम को, मैंने कहा ठीक है मत, लेकिन मैं सुन, चैन तो तेरे को बनानी पड़ेगी, तेरी पीढ़ियां बनाती जा रही है, तभी तू बेटा चैन में, यदि तू चैन में है तभी तू चैन में, मतलब तेरी चैन में नहीं होता तो तू बेचैन होता। वो कैसे बोला यार, कैसे? मैंने कहा सुन, तेरी पीछे वाली पीढ़ियां से जनरेशन होती आ रही है भाई, पैदा हो रहे बच्चे, ठीक है, तुम्हारे दादा थे, परदादा थे, बच्चे पैदा हो गए, और तुम्हारे भाई के नहीं हुए तो क्या हुआ? मैंने बोल, चैन टूट रही है, लगवा का पड़ रहा है इंजेक्शन, यस या नो? बोल, चैन में रहना बढ़िया है या बिना चैन में? तो भाई चैन में रहना बढ़िया है, तो फिर आकर मेरे साथ में कर वही सेट लो, अब आपका चैन में आ गया, अनेका काम, आप सही है बात, और बंदे को ज्वाइन करवा दिया, सही है। जो चैन जिसने चैन नहीं बनाई मेरे भाई, उसको चैन बनानी पड़ेगी, ये पूरी सृष्टि चैन से ही चल रही है बेटा, यस या नो? कितने लोग मानते हैं चैन तो बनानी पड़ेगी। दुनिया की हर घड़ी, मैं बता देता हूं, मोदी
चेन में बना हुआ है मेरे भाई। एक अभी पीछे हट गया ना तो मामला बिगड़ जाता है। यस या नो? सही है। तो जीवन में आगे बढ़ना है, ड्रीम्स पूरे करने हैं और धर्मनगर में टाटा बिरला और अंबानी जैसा फीलिंग लेना है ना मेरे भाई, तो एक काम करना पड़ेगा, चैन बनानी पड़ेगी। सही है। तो जो बोलता है मैं चैन वाली बात, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, उसको बता देना, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ सही है नहीं बात? तो इसलिए मेरे भाई चैन बनाओ, जीवन में चैन बना के ड्रीम पूरे करो, बहुत बड़ा काम करो। उसके बाद में कारवा और चलता रहा बेहतरीन तरीके से काम होता रहा। और होने के दौरान ही मैं आपको बता देता हूं और दमदार साथी काम करने आते चले गए। आज के दिन आए, आज के दिन धुआंधार तरीके से काम करना स्टार्ट किया, दमदार तरीके से। आज हमारे साथ में एमडर लीडर के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। यस या नो? काम करने वाला चाहिए मेरे भाई, काम होता है। उसके बाद और दमदार साथी हमारे साथ में आए, ओपन लीडर मिस्टर जसवंत सिंह जी का टोला सारी चाहिए। मेरे एक व्यक्ति ने दोस्त से मान लिया कि सर जयपुर के अंदर यार काम हुआ सर, इतना बेहतरीन काम करके दिखाऊंगा सर, दमदार तरीके से कमिटमेंट किया, चाहूंगा एक बार जोरदार कर दिया सबके लिए जोरदार। इन्होंने भी अंदर की तरफ खाली गुंडी, कोई बाहर की आ जाए, कोई अंदर की आ जाए कंपनी, दमदार तरीके से उठान फेंकेंगे, काम करो गुंडी। कोई कहीं भी करे, हमने कमिटमेंट किया है डायमंड बनने का, हम करके दिखाएंगे गुंडी डायमंड। और काम होता चले गया, संजय जी काम करने आ गए, रामोदास जी काम करने आ गए दमदार लीडर, उसके बाद में हेमराज जी काम करने आ गए। और आज मैं कहूंगा हमारे दमदार जो फ्रंट लीग लाइन में बैठे हुए हैं, चेतन जी है, हमारी मैडम है, और भी दमदार लीडरों ने कारवा करके खड़ा करके दिखाया है। और मैं एक ही बात का कमिटमेंट करता हूं, इतिहास लिखने के लिए आप अकेले काफी हो मेरे दोस्तों। यस या नो? दुनिया आपको भ्रमित कहेगी और कहेगी आपको कुछ नहीं होगा मेरे भाई।